नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग 634 प्रश्न तक देख चुके हैं दोस्तों, तो आज हम लोग 635 प्रश्न से शुरू करेंगे दोस्तों। और यह जो प्रश्न हम लोग देख रहे हैं 2010 से लेकर 2023 तक CSBC के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हैं, जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया, मद्य निषेध हो गया, अग्निशामक हो गया, बिहार दरोगा हो गया, यह सभी जो प्रश्न बिहार दरोगा तो BSSC के द्वारा लिया जाता है दोस्तों। तो जितने भी एग्जाम में यह प्रश्न पूछे गए हुए हैं, ये सभी का क्वेश्चन बैंक है दोस्तों। और टोटल इसमें 1500 प्रश्नों का वन लाइनर इसमें बनाया गया है दोस्तों। यह सक्सेस वर्ल्ड MCQ के द्वारा बनाया गया है, उन्हीं का यह PDF है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग 635 प्रश्न से शुरू करते हैं। और 635 प्रश्न का पहला जो क्वेश्चन है कि 1859 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो यह रंगून कर दिया गया था। रंगून पहले म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी, अभी म्यांमार की वर्तमान में राजधानी नई पैताव है, नई पैताव। और मुद्रा वहाँ का, तो म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात हो जाएगा, क्यात। और बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत में अंतिम मुगल शासक था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। नेक्स्ट प्रश्न है कि डेक्रान का कानून किससे संबंधित है? डेक्रान का कानून जो है यह ग्रीस यूनान से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? तो केप ऑफ गुड होप को बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा खोज किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो संक्रमण तत्व D ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उलांग चाय किस देश में उत्पादित की जाती है? तो यह ताइवान में की जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ताइवान में है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ताइवान में है। और भारत में सबसे अच्छी किस्म की जो चाय कहाँ उगाई जाती है? तो यह दार्जिलिंग में उगाई जाती है। और भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन करता है? तो असम करता है। रबर का उत्पादन तो केरल करता है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि तथा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो अवकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर क्या होता है? तो यह होता है बिलोडित हॉज बायोरिएक्टर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पथिक किसकी रचना है? पथिक जो है यह रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? तो यह 1886 में हुआ था। भारत भारती पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मेरी कविता मेरे गीत किसके द्वारा रचित है? तो यह पद्मा सचदेव के द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो हो जाएगा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख मिलता है? तो 3 प्रकार का। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। यह राष्ट्रीय आपातकाल और राज्यों में राष्ट्रपति शासन यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से, जबकि वित्तीय आपातकाल यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अपराह्न एवं दैहिक स्वतंत्रता होती है 20 और 21 में। और सूचना का जो संग्रह संबंधित है चतुर्थ क्रियाकलाप से है। सूचना का संग्रह संबंधित है, सूचना का संग्रह चतुर्थ क्रियाकलाप से है। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? तो प्रेस को माना जाता है, प्रेस को। और यह अनुच्छेद 19 के A में है, याद रखिएगा। भूगोल शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो इराटोस्थेनीज ने किया था। भूगोल का जनक इराटोस्थेनीज को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत यानी बढ़ा सकता है? तो यह संसद बढ़ा सकता है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। जो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। संघ सूची के विषय पर जो कानून है वह संसद बना सकता है। राज्य सूची के विषय पर राज्यों के विधानसभा कानून बना सकता है, जबकि जो समवर्ती सूची है उस पर जो कानून है संसद एवं राज्य विधानसभाएं दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर मतभेद होगा तो संसद द्वारा बनाया गया कानून को प्राथमिकता दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का हस्तांतरण क्या कहलाता है? तो इसको अभिवहन कहते हैं।
और एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होता है? तो टी लसिकाओं के कारण, टी लसिकाओं के कारण, यानी एड्स जिसको हो जाएगा वह टी जो सेल होता है, टी सेल, उसी को यह क्या करता है? एड्स प्रभावित करता है, जो HIV वायरस से होता है। HIV वायरस से एड्स फैलता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है। जो वायरस होता है HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम हो जाता है दोस्तों। और एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है और एड्स के रोगी को दवा जो दिया जाता है उस दवा का नाम है AZT, एजिडोथाइमिडिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूगोल में क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा परिवर्तित किया गया है? तो यह अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट के द्वारा किया गया है। कबीर दास के पदों का संग्रह बीजक होता है। याद रखिएगा, बीजक, रमन और सवैदी यह क्या है? कबीर के द्वारा लिखी गई है। कबीर दास का जन्म वाराणसी में हुआ था, एक जुलाहा परिवार में। और कवितावली किसकी रचना है? तो यह जाएगा तुलसीदास की। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी से दिया जा रहा है, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह कटक में हो जाएगा। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो कहाँ हो जाएगा? तो मनीला हो जाएगा। मनीला, फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है और मुद्रा वहाँ का पीसो है, तो यही मनीला में है। यहाँ लिखा हुआ है मनीला। और आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियमित एवं खुदाई कहा था? खुदाई खिदमतगार? तो यह बलबन ने कहा था। बलबन ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि और प्रतिछाया घोषित किया था। नवरोज का त्यौहार, सिजदा और पैबोस प्रथा को भी बलबन ने ही लागू किया था। रक्त और लौह की नीति का भी प्रतिपादन बलबन ने ही किया था। एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश किया था और समाप्त बलबन के द्वारा कर दिया गया था। तुर्कान चिहलगानी का भी विनाश बलबन के द्वारा किया गया था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह इल्तुतमिश था। गुलाम वंश का संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, वास्तविक लगा दे तो इल्तुतमिश। और गुलाम वंश को मामलिक वंश के नाम से भी जानते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस हो जाएगा। और भारत में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 ईस्वी को कहा जाता है। किरचॉफ का पहला नियम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो यह हो जाएगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर है। और किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो यह सटन और बोबेरी के द्वारा किया गया था। गुणसूत्र का नाम किसने दिया था? तो यह वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी? तो जाएगा डच, होलैंड को। इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी कहाँ पर बनाया है? तो नूर सुल्ताना को बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जाएगा 6 अगस्त 1945 को। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। जो 6 अगस्त पर गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, 9 अगस्त को गिराया गया था बम, उसका नाम था फैटमैन। तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीछ की ओर जाने वाली कोशिकाएं को द्वितीय जाइलम कहते हैं। और सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, कह तो क्या मुझको वे अपने रथ बाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से अद्भुत है? तो जाएगा यशोधरा। आपसे पूछे कि यशोधरा किसकी रचना है? तो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट प्रश्न है कि भौतिक अवशोषण में गैस के अणु ठोस से तरल पर जुड़े रहते हैं, तो यह वांडरवाल बल के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात 7:5 होता है। और केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही जो होता है वह RuBP होता है। और कविता की परख निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो ये लोहा का उपयोग नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय जो था वह लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था। कैनिंग के समय में भारतीय हाईकोर्ट अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विधवा पुनर्विवाह और भारतीय पुलिस अधिनियम इत्यादि की शुरुआत हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। और तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण
राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था और राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो यह विजयालय था। और कवि विद्यापति की रचना कृतिलता किस भाषा का है? तो संस्कृत है, संस्कृत और अवध भाषा का है। और बिहार विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 निर्धारित की गई है। और विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो जाएगा 171 अनुच्छेद में हो जाएगा। और वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में है। और IFC कोड में कितने अंक होते हैं? तो 11 कोड होता है। IFSC कोड में 11 अंक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो राष्ट्र संघ जो आया था 10 जनवरी 1920 ईस्वी को आया था, 20 ईस्वी को आया था। और राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान किया गया था। और राष्ट्र संघ की स्थापना में सर्वाधिक योगदान वुड्रो विल्सन का था, वुड्रो विल्सन का था। राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर था? तो जेनेवा में था, जेनेवा में। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है, जयप्रकाश नारायण है। और मेरी कविता मेरे गीत के रचनाकार पद्मा सचदेव हैं। और ताश के पत्तों का शहर के रचनाकार राजकमल चौधरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य? तो झारखंड हो जाएगा। कोयला में हो जाएगा प्रथम स्थान झारखंड का हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक तांबा मध्य प्रदेश उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? तो यह जाएगा असम में। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर 65.46% है। वहीं पर पूछे कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर ओवरऑल पूछे तो 74.04 हो जाएगा। लगभग में 74% याद रखेगा दोस्तों। और तारे का रंग क्या अंकित करता है? तो उसके ताप को अंकित करता है। और विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो जीन गैटमैन के द्वारा किया गया था, विश्व नगरी। और विश्व का सबसे बड़ा विश्व नगरी कौन सा है? तो जाएगा टोक्यो हो जाएगा। और भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय जकार्ता में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत तो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। और जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत माल्थस ने दिया था। जननांकिकी का पिता माल्थस को कहा जाता है। और शास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 थी। और बिहार विधानसभा में झारखंड अलग होने के बाद सदस्यों की संख्या 243 रह गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या तो 75 है। 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 13 है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो विचरण गुणांक तो जाएगा कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया था। और छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानांतरण कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है। दीपा के नाम से छत्तीसगढ़ में स्थानांतरण कृषि यानी झूम कृषि को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि असम राज्य में स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि के नाम से जानते हैं। वहीं पर मणिपुर राज्य के स्थानांतरित कृषि को पामलू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल में से संबंधित है? तो यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। और चरक संहिता की रचना चरक के द्वारा किया गया था। नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? तो नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। शून्यवाद के जनक नागार्जुन को माना जाता है। धनवंतरी किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। धनवंतरी को आरोग्य का देवता या देवताओं का वैद्य कहा जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। और विटामिन शब्द का प्रयोग 1911 में पंख के द्वारा नहीं किया गया, फंक के द्वारा किया गया था, फंक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हरिशंकर परसाई है। एक दीक्षांत भाषण। और राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य को कौन करता है? तो जो सदन का वरिष्ठतम सदस्य होता है वही करता है।
लकड़ी क्या है? तो लकड़ी एक प्राथमिक ईंधन है। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? तो जिस तापमान पर ईंधन को जलना प्रारंभ करता है उसे ईंधन का ज्वलन ताप कहते हैं। और पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और आयतन न्यूनतम भी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। और पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका समामित्व होता है? तो व्यक्तिगत समामित्व होता है। और सर्वाधिक घनत्व वाला महादेश एशिया हो जाएगा। और सर्वाधिक आबादी किस गोलार्ध में निवास करती है? तो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे अधिक जैव विविधता वाला प्रदेश? तो विश्वत प्रदेश हो जाएगा। सबसे कम घनत्व वाला महादेश? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? अध्यक्षीय भाषण में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, JL नेहरू के द्वारा कहा गया था। और 1936 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था, अध्यक्षीय भाषण। और 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो दहेज निरोधक विधेयक के लिए। और प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्बल अन्योन्य क्रिया जो होती है वह गुरुत्वीय बल होता है। और रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तनों पर जो परत होती है वह टेफ्लॉन की होती है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि किस युग के कवि हैं? तो यह है छायावादी युग के कवि हैं, छायावादी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र था। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर मामले का निर्णय बहुमत से आयोग स्वयं करेगा। विश्व स्तरीय लोक एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में है? तो हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। और भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना बोकारो इस्पात कारखाना हो जाएगा। और बोकारो जो स्टील कारखाना जो है वह रूस देश के सहयोग से बनाया गया है। एडिसन रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? तो एड्रिनल ग्रंथि से है। और नाजीवाद का संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। जर्मनी के एकीकरण के जनक को किन्हें माना जाता है? तो बिस्मार्क को माना जाता है। और आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसने कहा है कि इतिहास जो वर्ग है संघर्ष की कहानी है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। और राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? तो हो जाएगा कायस्थ जाति का। और अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो यह बृहद्रथ था। और अंतिम मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉकेट की जो कार्य प्रणाली है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपयों को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया? तो हो जाएगा 1994 ईस्वी से कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो हो जाएगा भक्ति काल की। और मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो भोजराज था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने लाया? तो रामानंद के द्वारा लाया गया था। और भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में हुआ था। जिंदगी नामा किसके द्वारा रचित उपन्यास है? तो कृष्णा सोबती के द्वारा। कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है जिंदगी नामा। और कृष्णा सोबती को 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैला आंचल उपन्यास जो है यह फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। और मैला आंचल भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास है, आंचलिक। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है उसको एसेंट्रिक कहते हैं। और भारत में कितना जोड़ा गुणसूत्र मनुष्य में 23 जोड़ा पाया जाता है। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में। और किस अनुच्छेद में मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम को निषेध किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में। और संसद ने किस वर्ष बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट पारित किया? तो 1976 में किया था। और समानता का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी? तो अशोक मेहता समिति। इसका गठन 1977 में किया गया था। अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था? तो 2, एक जिला परिषद होना चाहिए, एक पंचायत मंडल होना चाहिए। किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा
देने की सिफारिश की थी? तो LM सिंघवी समिति ने किया था। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? तो हीगल ने कहा है। और किसने कहा कि राज्य व्यक्ति से पहले है? तो अरस्तु ने कहा, यानी एरिस्टोटल ने कहा है। और 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 18 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात जो हो जाएगा, भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। और सबसे ज़्यादा पूछे 2011 के जनगणना के अनुसार तो केरल राज्य का हो जाएगा। सबसे कम पूछे तो हरियाणा राज्य का हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो पुडुचेरी में 1037। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात 868 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंगरौली कोयला खान जो है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। और भारत में अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? तो गोंडवाना लैंड का है। और किसे काला हीरा कहते हैं? तो कोयला को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। प्राक्कलन समिति में 22 सदस्य होता है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होता है दोस्तों 30 सदस्य होता है। 30 के 30 जो लोकसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से। बिहार राज्य प्राक्कलन समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 25, 19 विधानसभा से और 6 विधान परिषद से। प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में हुआ था। इस समिति का गठन जॉन मैथाइस की सिफारिश पर हुआ था। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो संसद का 1 वर्ष का होता है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजन के द्वारा किया गया था। और शरीर में पानी की कमी को निर्जलीकरण कहते हैं। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियां वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो आइवर जेनिक्स के द्वारा किया गया था। यूरोप में सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो अरिकमेडु से मिले हैं। किस काल में रोमन व्यापार की विस्तृत जानकारी मिलती है? तो संगम काल में मिलती है। और लाल किताब आंकड़े क्या उपलब्ध करवाती है? तो रेड एरर बुक, तो विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं का आंकड़ा। राजपूत काल में कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? तो कायस्थ हो जाएगा। कायस्थ जाति की उत्पत्ति गुप्त काल में बंगाल से माना जाता है। हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो मेसोपोटामिया के साथ। उसने कहा था किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा की स्थापना की रिपोर्ट पर किया गया कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को। तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को। और अंतिम जो बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। मैंने कुल क्या 4 बैठक हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। चूका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। मास्को सम्मेलन कब हुआ था? तो 1943 ईस्वी में हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। कार्क कोशिकाओं की जो होती है भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सुबैरिन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा उसको कहा जाता है वायदा बाजार। और पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य जो शिष्य थे कौन थे? तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी थे मुख्य शिष्य। और मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। सूफी सिलसिला में गुरु को पीर कहा जाता है। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो थे। और भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को खड़ी बोली का जनक माना जाता है। और प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली जो गैस होती है वह गैसीय अमोनिया होती है। और कौन सा जो वेद है धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है?
तो हो जाएगा यजुर्वेद हो जाएगा। धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। और भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहता है, तो सामवेद को कहता है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 किलोमीटर होता है। 15 किलोमीटर या 15 मीटर या 12 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा तबीयत थोड़ा गड़बड़ होने के कारण दोस्तों थोड़ा ऐसा वीडियो बन रहा है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुआ था। पार्सेक किसका मात्रक है, तो जो पार्सेक है यह दूरी का है, दूरी का मात्रक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो जाएगा आइरिस या परितारिका। आइरिस के मध्य भाग को पुतली कहता है। नेत्र का रंग किस पर निर्भर करता है, तो ये जाएगा आइरिस पर निर्भर करता है। और मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया, तो अंडे के छिलके पर। और मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हो जाएगा। और केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है, तो हेमेटोजाइलिन अभिरंजक का। और प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण नागफनी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी से मनाया जाता है। और कब से, तो 2003 से मनाया जा रहा है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। समस्तीपुर जिले में कहाँ पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, तो पूसा में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है, तो अनुच्छेद 359 में। और चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था, तो भद्रबाहु के साथ। और चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। भारत में पंचतीर्थ का संबंध सामाजिक समावेश से था। किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, तो महात्मा गांधी ने। और राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वह संप्रभुता होता है। और राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किसके अधीन काम करता है, तो गृह मंत्रालय के। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। और इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो हरियाणा राज्य से हुई थी। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI की योजना की शुरुआत 2009 से हुई थी। इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी। आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, पैन कार्ड में